हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं आ गई हूँ नहा के किचन में। तो ना आज मैंने बाल धोए थे तो देखिए मेरा पूरा सूट भी गीला हो गया है। और नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे सीधा कर रही हूँ दूध गर्म। नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध रख रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था दूध को आए हुए। और खाना मैं बना चुकी थी तो नेगी जी के लिए टिफ़िन लगाना था मुझे, क्योंकि टिफ़िन मैंने लगाया नहीं था और उनको ना सुबह बहुत जल्दी होती है। मतलब सुबह उठते हैं, नहाते हैं, मतलब ऋषि को बैन तक छोड़ने जाते हैं, दूध लाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो पूजा करने में 1 डेढ़ घंटा उनको लग जाता है। उनके पूजा करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पूजा भी कर ली थी और आज ना क्या बोलते हैं, जल्दी हो गया था काम। तो इस वजह से मैंने टिफ़िन बाद में ही लगा रही हूँ पूजा करने के बाद, नहीं तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी मैं। और नेगी जी ने बोला कि मेरे एक टिफ़िन में ना आप फ्रूट्स काट के रख दो, यानी कि एप्पल काट के रख दो। तो एप्पल ना दिन में एक ज़रूर खाना चाहिए हर इंसान को, छोटा बड़ा जो भी हो। तो हम ना एक एप्पल मैं खा लेती हूँ दिन में, एक नेगी जी के लिए रख देती हूँ। और रेसी तो जब घर में रहता है तो वो खाता रहता है। अदरवाइज़ जब उसकी छुट्टी रहती है तो उसको भी मैं बीच बीच में काट के देती रहती हूँ एप्पल। एप्पल वो अच्छे से खा लेता है, बनाना भी खा लेता है, लेकिन ऑरेंज वो नहीं खाता है, उसे मतलब ख़ास पसंद नहीं है ऑरेंज। तो इस वजह से हम ज़्यादातर एप्पल ही लाते हैं और बनाना भी लेके आते हैं। लेकिन केला भी हमारे घर में कम ही पसंद है सभी को। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट खा लेती हूँ क्योंकि पूजा में रोज़ 2-2 3-3 फ्रूट्स चढ़ते हैं तो वो निकलते हैं तो वो खाने ही पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने नेगी जी का टिफ़िन रेडी कर दिया है और साथ ही मैंने अभी नाश्ते के लिए दूध भी रखा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और नेगी जी तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। आज ये थोड़ा सा लेट हो गए तो जा ही रहे थे। मैंने सोचा चलिए आपसे ही ब्लॉग का स्टार्टिंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, नेगी जी तो चले गए हैं ऑफिस और अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। किचन साफ करना रह रखा है, कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे, चादर बिछानी है, बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी घर खाली हो गया है, नेगी जी भी चले गए, ऋषि भी चला गया है। तो बस अब ये है कि मुझे काम ही करना है। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे। और समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। वैसे घर की सफाई तो हो गई है, बस ये है कि चादर धोने डाली है वो बिछानी है, किचन क्लीन करना है, नाश्ता करना है, आज गेहूं भी धोने हैं। लेकिन आज धूप ऐसी हो रही, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, तो समझ नहीं आ रहा धोऊं कि नहीं धोऊं। धोने तो ज़रूरी हैं आज, क्योंकि आटा 2 ही दिन के लिए रह रखा है। तो चलिए देखती हूँ, अगर धूप थोड़ी सी भी आएगी ना तो मैं गेहूँ धो के रख दूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स उसके बाद आ गई मैं सीधा अपने बेडरूम में चादर बिछाने के लिए। चादर निकाल रखी थी, साथ ही मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े भी धुल रहे हैं। झाड़ू पोछा डस्टिंग मेरा सारा काम हो गया है, पूजा हो गई है। नाश्ता नहीं किया है मैंने अभी, क्योंकि अभी मुझे गेहूं भी धोने हैं, और जब नाश्ता कर लो ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। बेडशीट एक ऐसी चीज़ है ना कि निकल गई ना तो उसके बाद बिछाने वाला कोई नहीं होता जब तक मैं खुद ना बिछाऊँ, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो। और बेडशीट सुबह बिछा दो तो ठीक है, मतलब हाथों हाथ कर लो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर पूरे दिन आलस आता रहता है, अभी बिछाऊँ अभी बिछाऊँ। तो ये फाइनली मैंने बिछा ली है बेडशीट भी, और साथ ही उधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं तो वो भी मैंने वॉश करके निकाल लिए हैं, मशीन में ही हल्के से वॉश कर लिए थे। चलिए आप छत में चलते हैं। कपड़े तो मेरे धुल गए हैं और इन कपड़ों को लेके जा रही हूँ मैं ऊपर छत में। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आप देख सकते हो उमस हो रही है, और अभी अभी नहा के आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले, और फिर भी देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। कपड़े मैंने खुद नहीं धोए हैं, मैंने मशीन में लगा रखे थे कपड़े। मौसम देखिए कैसा हो रखा है, विंडो से हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको। मौसम कैसा हो रखा है, अजीब सा हो रखा है मौसम। चलिए दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। एकदम ठंडा कोहरा जैसे ऐसा हो रखा है, जैसे होता है ना। सुनाए उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह तो डाल लिए थे, उसके बाद मैं ना गेहूँ धोने लगी थी। तो महीने में मैं एक बार गेहूँ धोती हूँ 2-3 तारीख को। तो वही बस मेरा हमेशा 2-3 तारीख को ही ख़त्म हो जाते हैं। और गेहूँ मतलब आटा हमारा 15-16 किलो लगता है महीने में। और हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल 4 से 5 किलो लगते हैं, मतलब 4 ही लगते होंगे, कभी कभी 3 ही लगते हैं, 5 तो शायद ही लगते होंगे। तो यहाँ पे मैं गेहूँ धो रही हूँ। वैसे तो इस बार के जो गेहूँ है ना बहुत अच्छे हैं, इनको बिनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से महंगे होंगे लेकिन मतलब अच्छे गेहूँ है, देखने से ही पता चल रहा था। और मैंने इनमें ना दवाई डाल के रखी थी जिस ड्रम में रखे थे, और मैंने पहली बार रखे हैं गेहूँ। मेरे ससुर जी गए थे गेहूँ लाने के लिए, तो वो अपने लिए लेके आए थे, तो साथ ही मैंने भी 4 बोरी रखवा लिए थे। यानी 2-2.5 कुंटल रहे होंगे, पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता। तो 30 किलो की एक बोरी थी, तो आई थिंक 4 बोरी रखवाई थी। तो वही है, बस मैं तीसरी बार पिसवा रही हूँ, 15-15 किलो करके पिसवाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे गेहूँ भी धुल गए हैं, और साथ ही मेरे कपड़े भी इतने सारे धुले हैं आज। तो चलिए ये काम तो हो गया, अब नीचे चलते हैं। फाइनली आ गई हूँ मैं नीचे, गेहूँ फैला के। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, धूप तो नहीं है पर मैंने गेहूँ फैला दिए हैं,
और उसके ऊपर से ढक दी है दूसरी चादर से, क्योंकि मेरे गेहूं फैलाते फैलाते ही कबूतर आ गए थे। सीढ़ियों में 3-4 बार चढ़ के उतर के ना मेरी सांस फूलने लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद किचन क्लीन कर लेती हूँ। सुबह से नहाने के बाद मैंने पानी तक नहीं पिया, तो पानी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आने के बाद ना थोड़ी देर बाद की क्लिप है ये। तो आज मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने मशीन में कपड़े वॉश कर रखे थे। तो जब मशीन में कपड़े वॉश करे रहते हैं ना, तो उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, धूप में आधा 1 घंटा रखोगे तो अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब धूप लग जाती है। और आज ना मतलब कभी तो एकदम चटक धूप आ जा रही है और कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं, तो इस तरह का मौसम हो रहा है। तो ये ना क्या बोलते हैं, मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ और कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। आधे ले आई थी और आधे जो मोटे मोटे कपड़े थे ना वो वहीं रखे थे मैंने। तो मैंने सोचा चलिए इनको फोल्ड कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी। तो बस मेरा इसी तरह से काम होता रहता है। और मेरा क्या, हर हाउसवाइफ ऐसे ही करती है कि 2-2 3-3 काम ना साथ में लेके चलती है। कभी कभी तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि मैं वीडियो शूट करना ही भूल जाती हूँ, इतना काम में बिजी हो जाती हूँ। और घर का काम जो होता है ना करने में हमारा मन भी लगता है। हम लेडीज़ों का क्या होता है ना कि जब तक हमारा घर क्लीन और साफ़ सुथरा और सारी काम ना हो जाए ना, तब तक हमको बैठना ही नहीं लगता। फिर उसके बाद जैसे ही मैं काम से फ्री हुई तो मैं अपने लिए एक एप्पल काटने लगी। आजकल मैं रोज़ मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं एक एप्पल रोज़ खा लूँ। तो वही है बस। और रेसी तो स्कूल जा रखा है, 2 बजे आएगा। फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स, ये सीधा शाम की क्लिप है, जबकि मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई। और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला। कुछ थोड़ी थोड़ी लाइव ज्वाइन कर रही थी और कुछ फिर गेहूँ भी रखे थे, और बस वैसे ही हो जाता है। तो हमारा ना काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ पूछिए मत, मतलब गिनती नहीं है कामों की। तो बस वही, मैं तो क्या करती हूँ ना कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेती हूँ, और मेरा मन भी लगता है काम में। इस तरह काम करने से मुझे ऐसा लगता है फटाफट होते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? मेरे साथ होता है जब घर में कुछ भी काम पड़ा रहता है। जैसे सिंक में बर्तन पड़े हैं, एक सपोज छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सिंक में बर्तन पड़े हैं, तो लोग ना आराम कर लेते, बोलते यार बाद में साफ कर लेंगे बर्तन, लेकिन मेरे से नहीं होता है ऐसा। मेरे से अगर किचन में एक भी बर्तन पड़ा है ना, तो जब तक मैं उनको क्लीन नहीं करूँगी ना, मेरे माइंड में वही घूमता रहता है, नहीं यार अभी बर्तन धोने, अभी बर्तन, तो मैं आराम कर ही नहीं सकती। तो इस तरह मेरे साथ होता है, मतलब कोई भी काम पड़ा रहेगा ना, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद भले ही चाहे कितना भी आराम कर लूँ। और जब आराम करती हूँ तो फिर सिर्फ आराम ही करती हूँ, काम एक ही साथ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय, और उसके साथ शाम की चाय में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके बाद भी मैंने ब्लॉग शूट कर रखा है, बट यहीं पे मुझे ब्लॉग का एंड करना पड़ेगा। मैं इससे आगे की जो क्लिप है नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो हो रहा था काफ़ी लंबा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहना। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, फिर से आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।